हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। तो बेटा आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बेटा आपके डाउट्स लेंगे और उसके बाद बेटा फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो डाउट है, हाँ जी बेटा देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और इसके अंदर बेटा लास्ट लेक्चर में हमारी टाइप नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी थी और टाइप नंबर 2। आज बेटा हमने करनी है टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 बेटा कुछ प्रूफ बेस्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। कुछ बेटा सम ऐसे होंगे जिसमें आपको लेफ्ट साइड को लेकर और बेटा राइट साइड को डिराइव करना होगा, जिनको हम प्रूफ बेस्ड प्रॉब्लम्स बेटा बोलते हैं। तो पहले बेटा उनको कर लेते हैं। देखिए कैसे करना है। हाँ जी बेटा, मैं बेटा एक सम ले रहा हूँ। ये बेटा आपको प्रूव करना है, एक सम की स्टेटमेंट है। हाँ जी देखिए, और बेटा 1 × 3 × 5 और अप टू बेटा 99, ये बेटा मुझे प्रूव करके दिखाना है। एक बार बेटा मुझे चैट बॉक्स में ये लिख के बताओ कि सभी बच्चों को स्क्रीन विजिबल है या नहीं है। हाँ जी बेटा, विजिबल है या नहीं है। चलिए, हाँ जी बेटा, इस सम को अब सोल्व कैसे करेंगे देखिए। हाँ जी बेटा, सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए बेटा मैं इसकी लेफ्ट साइड ले रहा हूँ, LHS 100 फैक्टोरियल। ये बेटा हमारी राइट साइड है जो हमें प्रूव करनी है। सबसे पहली बात बेटा मुझे ये बताओ, क्या मैं 100 फैक्टोरियल को ये लिख सकता हूँ। हाँ जी बेटा, यस और नो में बेटा रिप्लाई करते जाओ। हाँ जी बेटा, मैंने 100 फैक्टोरियल को ये लिखा है जो बेटा राइट है। हाँ जी, चलिए सभी का रिप्लाई आ रहा है, यस सर। चलिए, अच्छा अब बेटा एक बात बताओ मुझे, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। हाँ जी बेटा, 100 × 99 इंटू, इसमें देखो कुछ टर्म्स तो बेटा इवन है और कुछ टर्म्स बेटा क्या है, ओड है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 100 × 98 × 96, ये तो बेटा मैंने ले ली इवन टर्म्स। हाँ जी बेटा, और ओड टर्म्स बेटा कौन सी है। हाँ जी बेटा, ओड टर्म्स मैंने ले ली। हाँ जी बेटा देखिए, ओड टर्म्स मैंने ले ली 99 × 97 × 95 और अप टू 1। 1 से पहले बेटा 3 आएगा, ऐसे 5। ठीक है, यहाँ 2 से पहले 4 आएगा। हाँ जी बेटा, जरा चैट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ जी बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। नंदनी का आ गया रिप्लाई, अंजलि का, कनिका का। मैंने क्या किया बेटा, इवन टर्म्स को अलग ले लिया और ओड टर्म्स को बेटा अलग ले लिया। अब सुनिएगा ध्यान से। हाँ जी बेटा, अब ये जो इवन टर्म्स है बेटा, जैसे 100 है, 100 को बेटा मैं ये लिख सकता हूँ 2 × 50। 98 को बेटा मैं 2 × 49 लिख सकता हूँ। 96 को बेटा मैं 2 × 48 लिख सकता हूँ। और 4 को बेटा, 4 को मैं 2 × 1 लिख सकता हूँ। और लास्ट में बेटा 2 है, इस 2 को मैंने लिख दिया 2 × 2। और लास्ट में बेटा 2 × 1। अभी तक बेटा मैंने इसको लिखा है, और बाकी ये जो आगे वाली टर्म है ये एज इट इज लिख रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाइड बाय 99 × 97 × 95 3 1। हाँ जी बेटा बताइए, यहाँ तक बेटा क्लियर है। मैंने बेटा क्या किया, 100 को क्या लिख लिया 2 × 50, 98 को बेटा मैंने लिख लिया 2 × 49, 96 को 2 × 48 और 4 को बेटा 2 × 2 और इस 2 को बेटा मैंने लिखा 2 × 1। हाँ, सभी बच्चों का रिप्लाई आ गया, सर बिल्कुल सही है।
चलो जी आगे चलते हैं। अब बेटा ध्यान से सुनो, ये देखो ये कितनी टर्म्स हैं टोटल, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल मिला के 50 टर्म्स हैं। टोटल 100 टर्म्स थी, 100 में से मैंने 50 इवन अलग कर दी, 50 ओड अलग कर दी। अब ये देखो ये जो 2 है बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं कहने जा रहा हूँ। ये जो 2 है, 2 बेटा सभी टर्म्स के साथ है, 2 सभी टर्म्स के साथ है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं 2 को मुझे मल्टीप्लाई करना हो और कितनी टाइम्स, 50 टाइम्स, 50 बार। अगर 2 को मैं बेटा 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, बेटा कॉमन नहीं लेना क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई का बेटा। कॉमन तो तब लेते हैं जब बीच में प्लस का साइन हो, यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन है। हाँ जी बेटा देखिए ये जितने भी 2 हैं, हाँ जी बेटा ये सारे के सारे 2 मैं इकट्ठे कर लेता हूँ पहले। हाँ जी बेटा ये सारे के सारे 2 हम इकट्ठे कर लेते हैं। लो बेटा देखिए कैसे करना है। मैंने क्या किया, ये जितने भी 2 हैं, हाँ जी बेटा सभी टर्म्स के साथ 2 था, वो मैंने इकट्ठा कर लिया। अच्छा बाकी और क्या बचा, ये जो 50 49, ये बेटा लिख लो 50 इंटू 49 48 और इंटू बेटा 1। ये देखो 2 तो मैंने इकट्ठे कर लिए, और अंदर बाकी रह क्या गया, 50 रह गया, 49 वो लिख लो, और एक टर्म बेटा ये 99, ये एज इट इज लिख दो, ये एज इट इज चल रहा है, और लास्ट में बेटा 1। बताओ बेटा ये स्टेप क्लियर है? हाँ जी बेटा ये स्टेप क्लियर है। चलो अब ये देखो जितने भी बेटा ये 2 हैं, इन 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रेज टू पावर 50 आएगा। जैसे किसी भी टर्म को बेटा अगर हम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 रेज टू पावर 10 लिखते हैं, किसी भी टर्म को अगर हम 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रेज टू पावर 50 आएगा। चलिए अच्छा ये बताओ बेटा क्या बन गया, अगर मैं इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ इस टर्म को, तो क्या लिखेंगे? 50 इंटू 49 इंटू 48 और अप टू 1, इसको बेटा क्या लिखेंगे बताइए? 50 फैक्टोरियल। वेरी गुड, अंजलि का रिप्लाई सबसे पहले आया, सर इसे 50 फैक्टोरियल लिख दो। लो बेटा मैंने लिख दिया, 50 फैक्टोरियल लिख दिया। लो जी ये भी बेटा मैंने इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। बचा क्या अब? बच गया बेटा ये 99 इंटू 97 90। अच्छा इसको बेटा मैं ये बताओ, अगर मैं 2 इंटू 4 को 4 इंटू 2 लिख दूँ कोई प्रॉब्लम? 2 इंटू 4 को अगर मैं बेटा 4 इंटू 2 लिख दूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एक ही बात है। तो ये देखो ये सारे प्रोडक्ट में 99 97, तो इसको बेटा मैं अगर उल्टा लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ 1 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 99 लिख सकता हूँ बेटा। मैंने जो प्रोडक्ट था इस प्रोडक्ट को बेटा उल्टा करके लिख दिया, लिख सकते हैं बिल्कुल। लो बेटा राइट साइड आ गई है, राइट साइड चेक करो, आपका राइट साइड में जो आंसर था वो बेटा आ गया। हाँ जी बेटा मैं रिपीट करता हूँ बेटा, एक बार रिपीट करता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया है। देखिए मुझे प्रूव करना था 100 फैक्टोरियल किसके इक्वल है, 2 रेज़ टू पावर 50 इंटू 50 फैक्टोरियल और इंटू बेटा 1 टू 99, ये प्रोडक्ट ये प्रूव करना है। तो पहले लेफ्ट साइड लीजिए, 100 फैक्टोरियल को बेटा मैंने क्या लिखा, 100 फैक्टोरियल को बेटा मैंने लिखा 100 इंटू 99 इंटू 98 और अप टू 1 तक, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, जो 100 टर्म्स हैं, ये 100 टर्म्स में बेटा इवन टर्म्स अलग कर दो, ओड टर्म्स अलग कर दो। तो ये बेटा मैंने इवन टर्म्स और ओड टर्म्स को सेपरेट कर दिया। अब जितनी भी इवन टर्म्स हैं बेटा उनमें सब में 2 है, उसके फैक्टर बना लो, 2 इंटू 50, 98 को बेटा लिख लो 2 इंटू 49, 96 को लिख लो 2 इंटू 48, ऐसे ही 4 को बेटा लिख लो 2 इंटू 2 और इस 2 को बेटा 2 इंटू 1, और ये वाली टर्म एज इट इज। अब जितने भी बेटा 2 हैं इन 2 को एक ब्रैकेट के अंदर बेटा मल्टीप्लाई कर दो, और बाकी क्या बचेगा 50 49 48 बेटा ये एक सेपरेट ब्रैकेट में आ जाएंगे, और ये बेटा एज इट इज। तो ये बेटा कितना बन गया, 2 को हम 50 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब 2 को बेटा हम 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 50 आएगा। ये बेटा क्या बन गया 50 इंटू 49 इंटू 48 और अप टू 1, ये बेटा 50 फैक्टोरियल आ गया।
और लास्ट वाली जो बेटा टर्म है इसको बेटा मैंने जस्ट रिवर्स करके लिखा है। रिवर्स मतलब जैसे 2 इंटू 4 को बेटा हम 4 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। तो ये 99 से लेकर 1 तक का प्रोडक्ट था, इसको बेटा मैंने उल्टा कर दिया। इस तो ये क्यों किया? राइट साइड को देखते हुए। राइट साइड की मेरी डिमांड कुछ ऐसी है। ठीक है, चलिए। हाँ जी बेटा, इसको बेटा मैं क्लियर कर दूं। चलिए इस सम को बेटा मैं क्लियर कर रहा हूँ। हाँ जी बेटा, अब इसी बेस पे बेटा मैं एक सम करवा रहा हूँ आपको, और बिल्कुल ऐसा ही सम है, ध्यान से देखिएगा। ये प्रूव करना बेटा 2n फैक्टोरियल। ये रिजल्ट बेटा जो मैं बता रहा हूँ इस सम में, ये आगे बाइनोमियल थ्योरम में भी यूज होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। इस रिजल्ट को आपने एज इट इज याद भी करना है बेटा। देखो ये प्रूव करके दिखाना है मुझे। इस सम को प्रूव करने के लिए बेटा पहले मैं लेफ्ट साइड ले रहा हूँ। हाँ जी बेटा, 2n फैक्टोरियल। 2n फैक्टोरियल को बेटा मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनिए। 2n फैक्टोरियल को 2n, जैसे 100 फैक्टोरियल को आपने लिखा था 100 इंटू 99 इंटू 98 अप टू 1 तक, तो 2n फैक्टोरियल को बेटा ये लिख रहा हूँ मैं 2n माइनस 1, एक एक कम करते जाओ बेटा, 1 1 रिड्यूस करते जाओ, 2 माइनस 2, और भी यहाँ बेटा, और लास्ट में क्या आएगा 1। हाँ जी बेटा, जरा चैट बॉक्स में लिखिए, क्या बेटा मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यस और नो? हाँ जी बेटा, 2n फैक्टोरियल को मैंने लिखा 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 अप टू 1। वेरी गुड, सभी बच्चों का रिप्लाई आ रहा है, यस सर लिख सकते हैं। चलो जी, बहुत अच्छी बात है बेटा, लिख सकते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इवन टर्म्स को बेटा अलग कर रहा हूँ, और टर्म्स को अलग। लो एक दो टर्म्स में और लिख देता हूँ। 2n माइनस 2 के बाद बेटा 2n माइनस 3 भी आएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इवन टर्म्स को अलग कर रहा हूँ। लो जी, 2n को अलग कर दो बेटा, 2n माइनस 2 को अलग कर दो। ऐसे ही बेटा लास्ट में 1 से पहले क्या आएगा, 1 से पहले 2 भी आएगा, 2 से पहले बेटा 3 भी आएगा। तो मैंने क्या किया बेटा, लो जी ये इवन टर्म्स है बेटा, सारी इवन टर्म अलग कर दी। और ओ टर्म्स बेटा कौन सी बच गई? ओ टर्म्स बची एक तो बेटा ये, एक ये, तो 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 3, बिल्कुल बेटा वही का वही सम है जो अभी इससे पहले किया था हमने। और लास्ट में बेटा 1 आएगा, और 1 से पहले 3 आएगा। ये हमने क्या किया, और टर्म्स को अलग कर दिया। इवन टर्म्स बेटा अलग हो गई, और टर्म्स अलग हो गई। अब क्या करेंगे बताओ? अब बेटा इसके फैक्टर बनाओ। हाँ जी बेटा, 2n के बेटा फैक्टर क्या बनेंगे? यहाँ बेटा 2 इंटू एन। हाँ जी बेटा, यहाँ 2 इंटू एन माइनस 1। एक कोई स्टूडेंट लिख रहे हैं, सर स्टार्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपको आपकी यूट्यूब वीडियो देखनी होगी। बेटा आज का जो लेक्चर है वो पिछले रिकॉर्डेड लेक्चर से रिलेटेड है, अगर आपने वो रिकॉर्डिंग नहीं देखी तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, और अभी बेटा ये मैसेज करने का समय नहीं है, जब मैं आपको टीच कर रहा हूँ तो ये बातें बाद में भी की जा सकती हैं। ठीक है, हाँ जी बेटा, 2n को बेटा लिखो 2 इंटू एन। अच्छा, 2n माइनस 2 को बेटा लिखो 2 इंटू एन माइनस 1। ऐसे ही बेटा 2n माइनस 2 के बाद क्या आएगा, 2n माइनस 4 आएगा, उसके भी बेटा फैक्टर बना लो, 2 इंटू एन माइनस 2। ऐसे ही बेटा लास्ट में 4 है, 4 को लिख लो 2 इंटू 2। 4 को बेटा लिख लिया 2 इंटू 2। और फिर बेटा 2 को लिख लो 2 इंटू 1। बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया हमने। और ये बेटा एज इट इज़, ये वाली जो टर्म है ये एज इट इज़ लिख दो। लो बेटा लिख दी मैंने एज इट इज़, 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 3, और लास्ट में बेटा 1, 1 से पहले 3। लो बेटा लिख दिया। अब देखो क्या करेंगे, अब फिर से बेटा वही जितने भी 2 हैं, ये देखो यहाँ पे भी 2 है, ये बेटा सारे 2 कलेक्ट कर लो। हाँ जी बेटा, ये सारे 2 मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, हाँ जी बेटा ये सारे 2 बेटा मैंने एक ब्रैकेट में कलेक्ट कर लिए। और बाकी क्या बच जाएगा, सारे 2 तो बेटा आपने कलेक्ट कर लिए, तो बाकी जो बचेगा वो लिख दो, n बचेगा। यहाँ बेटा n माइनस 1 बचेगा, यहाँ बेटा n माइनस 2 बचेगा,
और लास्ट में बेटा बचेगा 2, यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से बेटा 1। लो बेटा, ये स्टेप समझ में आया आपको। और ये वाली टर्म बेटा एज इट इज, जो मल्टीप्लिकेशन में ये जो टर्म थी 2n-1, 2n-3 और बेटा लास्ट में 5 3 1। हाँ जी, अंजलि कह रहे हैं सर यस सर समझ में आ गया। हाँ जी बेटा, अब सुनिए ध्यान से। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे पिछले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में इसको आपने 2⁻50 लिखा था, यहाँ इस समय बताओ क्या लिखेंगे बेटा? ये कितनी टर्म्स हैं? अब मुझे बताओ। हाँ, अंजलि का रिप्लाई आ गया सर ये तो 2n बनेगा। बिल्कुल सही है। कैसे पता लगा ये n बनेगा? लास्ट क्वेश्चन में बेटा यहाँ पे देखो 2n की जगह पे 100 का फैक्टोरियल था। सुनो, 100 का हाफ क्या होता है? 100 का हाफ टर्म्स 50। अब यहाँ पे 2n का फैक्टोरियल है तो 2n का हाफ क्या होगा? 2n का हाफ बेटा बनेगा n। तो ये कितनी टर्म्स है बेटा? ये टर्म्स है n। तो इसको क्या लिखोगे? 2n। हाँ जी बेटा, 2n लिख देंगे और मल्टीप्लाइड बाय ये बेटा क्या बन गया? ये मुझे बताओ, देखते हैं ये कौन बताता है। ये बेटा क्या बन गया? n से लेकर 1 तक का प्रोडक्ट, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू 2 इंटू 1। बेटा ये क्या बन गया? वेरी गुड, n फैक्टोरियल। ये बेटा बन गया n फैक्टोरियल। बिल्कुल सही, n फैक्टोरियल यही तो होता है। ये देखो बेटा, राइट साइड बेटा हमारी आनी शुरू हो गई है। देखो, राइट साइड की 2 टर्म्स तो आ चुकी हैं। अब ये देखो, राइट साइड की जो तीसरी टर्म वो है ये, और हमारे पास ये है। तो ये बेटा कुछ भी नहीं है, उसी का उल्टा करके लिख दो। जैसे अभी मैंने बताया था 2 इंटू 4 इंटू 6 हो, तो उसको बेटा 6 इंटू 4 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। तो आप क्या करोगे? इसको बेटा क्या कर दो, 1 इंटू 3 इंटू 5 और लास्ट में बेटा कहाँ तक जाएंगे हम? 2n-1 तक। लो बेटा, उससे पहले 2n-3 लिखना चाहो तो बीच में 2n-3 भी आएगा। लो बेटा, ये राइट साइड आ गई। बताइए। हाँ जी बेटा, करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, नेहा का रिप्लाई आ गया, सोनिया का आ गया, वेरी गुड। गोपिका का भी आ गया, गुड। अंजलि का भी आ गया, वाह जी वाह, सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं ये तो। चलिए आगे चलते हैं हम। हाँ जी बेटा, एक सब मैं और ले रहा हूँ। हाँ जी बेटा, ये प्रूव करना है आपको। 7 इंटू 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 7/4 फैक्टोरियल। हाँ जी बेटा, कैसे प्रूव करेंगे बताओ? 7 इंटू 6 इंटू 5 लेफ्ट साइड मैंने ले ली और ये मुझे ये प्रूव करके दिखाना है। हाँ जी बेटा, क्या प्रूव करना है? 7 6 5, यहाँ बेटा 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल प्रूव करना है। कैसे करेंगे? लेफ्ट साइड बेटा 7 इंटू 6 इंटू 5 है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ जी बेटा, मैंने अपनी तरफ से क्या किया, 4 3 2 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 3 2 1 से बेटा डिवाइड कर दिया। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब बेटा ऊपर क्या बन गया? ऊपर बेटा बन गया 7 फैक्टोरियल और नीचे क्या बन गया? 4 फैक्टोरियल। लो जी बेटा, आ गया। बिल्कुल ठीक ऐसा ही क्वेश्चन बेटा आपकी बुक में है एक, जिसमें लेफ्ट साइड बेटा ये है, लेफ्ट साइड बेटा ये है n-r+1। और प्रूव बेटा मैंने ये क्या करना है? ये प्रूव करना है n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, ये प्रूव करके दिखाना है। तो मैंने लेफ्ट साइड ले ली बेटा। देखो कैसे करेंगे। ये बेटा n-1 n-2 और लास्ट में n-r+1 है। मैंने क्या किया, n-r+1 से बेटा छोटा नंबर क्या होगा? n-r। फिर बेटा उससे छोटा क्या होगा? n-r-1 और अप टू 1 तक ले जाओ बेटा, 1 तक। सेम इसी से डिवाइड कर लो जिन नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है। देखो मैंने अपनी तरफ से क्या किया है, ये मैंने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया है यहाँ से यहाँ तक, इन्हीं से बेटा डिवाइड कर दो। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने 4 3 2 1 से मल्टीप्लाई किया था और 4 3 2 1 से डिवाइड, यहाँ पे बेटा मैंने जिनसे मल्टीप्लाई किया है उन्हीं से ऐसा लिख सकते हैं। हाँ जी बेटा,
मैंने अपनी तरफ से क्या किया, n माइनस आर माइनस वन अप टू 1 से बेटा मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखो, ये n से लेकर 1 तक का प्रोडक्ट बन गया। n से लेकर 1 तक का प्रोडक्ट बेटा क्या होता है, n फैक्टोरियल। और नीचे बेटा क्या बन गया, n माइनस आर माइनस 1 से लेकर 1 तक का प्रोडक्ट, ये बेटा बन गया n माइनस आर फैक्टोरियल। हाँ जी बेटा, ये हमारी राइट साइड आ गई। क्लास बेटा बंद होने वाली है।